पहला आपसे सवाल है कि मान के चलिए जितनी भी बीमारी है, जितनी भी समस्या है, इस सब समस्या का इलाज अगर आप कीजिएगा तो डॉक्टर लोग शक्ति कहाँ मिलता है। अच्छा माता रानी, आप पढ़े लिखे कहाँ तक? 2008 आवे। 2008 में ना, 12 8 20 16 वर्ष हो गया, तो 15-16 वर्ष आप ऐसा कर रहे हैं। तो सुने थे कि 900 निसंतान को संतान की प्राप्ति हुई थी इसी दरबार से। अब तो कितना बढ़ के हो गया, देख रहे हैं। या बताइए कभी कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आया हो जिसको आप देख लिए हो ठीक हो गया हो? इस कलयुग में भी कभी कभी ऐसे महामानव का अवतार होते हैं जो कि लीक से हटके काम करते हैं, और कलयुग में महामानव जो अवतार लेते हैं वो कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जगमग हो जाता है। इसी कड़ी में मेरी मौजूदगी है मधेपुरा जिला के महेशवा पंचायत में। सामने में फ्रेम में जिस माता का आप देख पा रहे हैं ये काफी वायरल चल रही है। बिहार तो छोड़िए, बिहार के बगल में पड़ोसी देश नेपाल हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, मतलब पूरे भारत देश के लोग यहाँ तक आते हैं, इस माता रानी के दरबार में आते हैं अर्जी लगाने के लिए। हालांकि आज जो है दरबार का दिन नहीं है, हम लोग अंदीना आए हैं माता से इंटरव्यू लेने के लिए, खास करके इसलिए क्योंकि अनेकों डॉक्टरों का सवाल होता है, अनेकों लोग कमेंट करते हैं कि अगर सब कुछ माता रानी ही इलाज करेगी तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे, कंपाउंडर कहाँ जाएंगे, मेडिसिन दुकान कहाँ जाएंगे। तो तमाम सारी सवालात को लेकर के हम आए हैं माता रानी से सवाल करने के लिए, और माता रानी मुझे उम्मीद है हर सवालों का जवाब देगी। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए माता रानी से क्या सवाल करते हैं और आपका हर सवालों का जवाब को मिलेगा। माता रानी आप कैसे हैं? ठीक है। आप अक्सर जो है भक्तों से बात करते हैं मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में, ठेठी में, हम आपसे हिंदी में बात करेंगे, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए आपका दरबार यहाँ कब कब लगता है? शुक्र मंगल। शुक्र मंगल लगता है। मेरा पहला आपसे सवाल है कि मान के चलिए जितनी भी बीमारी है, जितनी भी समस्या है, इस सब समस्या का इलाज अगर आप कीजिएगा तो डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे? मेरा पहला सवाल। इलाज तो डॉक्टर ही भी करते हैं। जो इलाज करने के बाद जो किसी बच्चा को डॉक्टर भी दवाई देते हैं, और डॉक्टर भी बोलता है कि जय माता जी, जय भगवान, हमरा हाथ से जस लगना चाहिए। तो वही दरब्याज होते हैं जिसको दवाई लेके आते हैं तो बोलता है हम दवाई खाइए, इतना दवाई खाइए, सेट नहीं होता है। तो हम यही बात करते हैं जो वही दवाई को सेट करते हैं। जो आप भी अपना मन को तंदुरुस्त रखिए और दवाई खाते हैं नहीं सेट होते हैं तो हम माता से अर्जी लगा के आपको दवाई को सेट कर देते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी जब इलाज करते हैं पेशेंट को तो वो कहते हैं कि अब मेरे हाथ में नहीं है, दुआ मनाइए ईश्वर से, तो कहीं ना कहीं वही दुआ लेने के लिए आपके पास आते हैं। हाँ, वही दुआ हम देते हैं। चलिए अब हम आपके जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आप बचपन से क्या बनना चाहते थे? माता ही बनना चाहते थे क्या? किसका भरोसा है, क्या कोई बच्चा पढ़ते हैं तो बोलता है अफसर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना, नसीब जिसका जैसा होता है वैसा बनता है। अच्छा, आप बचपन से क्या बनना चाह रहे थे? बचपन से कोई न माँ के कोई अवतार लेता है तो कोई चोर होता है, कोई डकैत होता है, कोई इंसान बन जाता है, कोई अपना भगवान के भक्ति करता है तो भगवान के दरबार में भगवान का शक्ति मिलता है। अच्छा माता रानी, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे? भगवान से पढ़े हैं। भगवान से पढ़े हैं? पढ़े, जितना पढ़े हैं जब अपना बाल बच्चा को चलाते हैं। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हाँ, अपना नैहर। हाँ हाँ, हाँ, 5 बहन है। 5 भाई बहन। 5 भाई बहन। कितने भाई कितने बहन? 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहन। और आपके बहन भाई क्या करते हैं? काम करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं? अपना कोई ठेकेदारी करते हैं, कोई अपना काम धंधा बिजनेस करते हैं, सब रोजगार। अच्छा ये बताइए, आप जो यहाँ दरबार लगाते आ रहे हैं, कितने वर्षों से लगाते आ रहे हैं दरबार यहाँ पे आप? 2008 में 12 आए थे, उसका 6 महीना के बाद मेरा और 10 बेटा था माता से। और दिन था, जितना दिन था फगुआ पवन था, और फगुआ पवन था तो हम सब चीज कर लिए थे, बैठ गए थे। तो एक गांव में, अपने यही गांव में हेसुआ गांव था, आदमी का किसी को बाल बच्चा नहीं हुए थे। गांव में बहुत भगवती माता आए थे, गोटी वाला लोग अटपट में 2 लोग मर गए थे। तो बोला था क्या जैसे में भगवती आता है कहाँ, कोई एक भगत आए थे। भगत बोला क्या इस गांव में बहुत खतरनाक है। वही पे मेरा माता के ज्वार चलाया, ज्वार आया, माता बोले पहली बार आया? हाँ, ज्वार आए थे तो बोला क्या जे अरे अब कौन भगता है, गांव में क्या अटपट होता है, घर में बच्चा हो रहते हैं तो बदमाशी नहीं करेगा, कभी खेलेगा, कभी धोपेगा, कभी बदमाशी भी करेगा। इससे वही दिन से मेरा माता का सब पे आए थे।
उसी दिन से आने लगा आपको? हाँ, लगा तो गांव के लोग बोला था कि मैं सब जांच मता देगा तब ना मेरा विश्वास होगा। मतलब 2008-9 में आया था ना, तो हो गया 24 और या 12, मतलब 30-32 साल हो गया आपको। नहीं 2008 आवे 2008 में ना, 12-8-20 16 वर्ष हो गया। तो 15-16 वर्ष आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपकी असीम कृपा कहाँ से मिलती है आपको? आपको कहाँ से मिलते हैं? हम लोग ये इनका पढ़ाई किए हैं, तो हम भी पढ़ाई किए ट्रेनिंग लिए हैं, पढ़ाई किए हैं, वही ट्रेनिंग तो भगवान का है। भगवान का है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी बागेश्वर धाम जो है लाखों करोड़ों को देखते हैं, वो बचपन से ही तपस्या करते आ रहे थे, जंगलों में, पहाड़ों में, किलाओं में, लेकिन आपने क्या तपस्या किया जो हजारों भक्त की समस्या आप दूर कर देते हैं? और अब तक मैं सुनते इस धाम से 900 महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है आपकी असीम कृपा से। आप ऐसा क्या तपस्या किए हैं? ये तो मेरा तपस्या नहीं है, ये मेरा आत्मा का तपस्या है। आत्मा जो पवड़ी से भगवान को पकड़ाता है तो भगवान का परछाई कहीं भिड़ जाता है। भिड़ता है कि नहीं? भिड़ता है। हाँ। लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आप जो है क्या किए इस पाने के लिए? क्या करते हैं? अपना आत्मा को शांति रखते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं जो मेरा हाथ में जस दे थे तो मेरा बाल बच्चा को कल्पना सुनना चाहिए। अच्छा, जो बांझिन महिलाएं आती है, आप उनको भी असीम कृपा से उनका गोद भर देते हैं, ये आप कहाँ से करते हैं? हाँ, माता की दृष्टि से करते हैं। कैसे समझ जाते हैं कि इनको बाल बच्चा होना चाहिए? ऐसा मेरा बाल बच्चा को जो माता के दृष्टि आते हैं, प्रसाद वही प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद खाने के बाद बच्चा और बोलते हैं कि माता मेरा गर्भवती है, यहीं से प्रसाद खाए थे, मेरा हो गई। तो क्या सर लेना पड़ता है यहाँ पे डर लगाने के लिए? कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा बाल बच्चा खुशी रहेगा तो मेरा खुशी करेगा। जब मेरा बाल बच्चा खुशी नहीं रहेगा तो मेरा कौन खुशी करेगा? मेरा कोई डॉक्टर है, इलाज करता है, पेशेंट ठीक हो जाता है तो डॉक्टर के नाम बढ़ता है। अगर पेशेंट में डॉक्टर साहब उतना खटता है, फिर भी पेशेंट का इलाज करने में अपना सक्षम शरीर लगा देते हैं डॉक्टर, और वो बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि जो मेरा हाथ से जस लगना चाहिए, जो मेरा पेशेंट का 5 गो का जस लगेगा तो 5 के बदला 10 मेरा नाम लेगा। इसीलिए तो मेरा है जो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हाथ से जस लगना चाहिए, मेरा बाल बच्चा खुशी रहना चाहिए, जो मैं भी खुशी रहना चाहता हूँ। अच्छा, आज से 4-5 महीना पहले आए थे तो सुने थे कि 900 निसंतान को संतान की प्राप्ति हुई थी इसी दरबार से, अब तो कितना बढ़ के हो गया वो? हम फोटो चैनल पर मैं बोलता हूँ, जो मेरा जितना दर्शक को बाल बच्चा हुए थे वो मेरा आवाज सुन रहे थे, वो भी मेरा फोटो को कहेगा जे मेरा कहाँ से बाल बच्चा हुए थे। और मेरे यहाँ तो मिठाई है, मीठा है, और वही मिठाई में बच्चा को खिला देते हैं। जिसका कोई खराबी होता है, बजदानी खराबी होता है, तो मैं डॉक्टरी की दवाई लिख देते हैं, जो ये डॉक्टर का दवा है, ये दवाई डॉक्टर से मांगना है, ये दवाई पीना है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो डॉक्टर का दवाई आप कैसे लिख देते हैं? ये कहाँ से? माता बताए थे। माता बताती है? हाँ, माता बताइए कि ये दवाई पड़ेगा तो बच्चा सब ठीक जाता है। अच्छा। मेडिकल से दवाई बच्चा सब मंगा लेते हैं। अच्छा, आप अपने से लिखते हैं कि आपका लिखता है कोई कार्यकर्ता? मेरा मुँह जवानी होता है, मुँह जवानी से हम कार्यकर्ता लिख देते हैं, मेडिकल भेज देते हैं, मेडिकल में शीशी देते हैं। मतलब ये दवाई कौन होती है? मतलब एलोपैथिक होती है, आयुर्वेदिक होती है, कौन होती है? अंग्रेजी दवा होती है? अंग्रेजी दवा है, वो डॉक्टर देता है। तो जैसे आप अंग्रेजी दवा कैसे समझ जाते हैं, बता देते हैं? मेरा माँ के संतान होते हैं तो बता देते आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इस कलयुग में कभी कभी ऐसे महामानव का अवतार लेते हैं जो कि कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसमें भीड़ हो जाती है। दिखाई जरा सा, आज दरबार का दिन नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों की यहाँ भीड़ है, और ये भीड़ जो है ऐसा नहीं है 10,000 15,000 की यहाँ भीड़ लगी रहती है। माता जी यह बताइए, आप 15 साल से 10-15-20 साल से देख रहे हैं, 15-16 साल से देख रहे हैं, यह बताइए कभी कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आया हो जिसको आप देख लिए हो ठीक हो गया हो? देखिए, पेशेंट जो जिसका दवाई सूट नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर जो मेरा माता पान देते हैं तो उसको दवाई सूट करने लगते हैं, तो आते हैं कहने के लिए जी मेरा दवाई सूट हो गई थी। हम बोलते कि ठीक है, स्वस्थ है तो मेरा भी खुशी है। और एक बात ऐसा है, जो पेशेंट 5-6 साल से बीमार है, चलने फिरने वाला नहीं है, भीड़ भड़का है, वो पेशेंट घरे पर रहना चाहिए उसका, और वो लोग आ सकता है यहाँ पर हमको
वीडियो कॉलिंग दिखा दीजिए, हम देखने तैयार हैं। और एक और मानव धर्म में ऐसा होता है कि जे मरल लाश को लेके चलाए आते हैं। हाँ, आप पे आरोप भी लगा था कि माता के दरबार में एक लाश मतलब एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, इसमें क्या सच्चाई है? हम